योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 9th क्लास की इंग्लिश बुक मोमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देखेंगे। वेरी शॉर्ट सबसे पहले, फिर शॉर्ट आंसर, और उसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। डियर्स, इस लेसन की एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं और इसके जितने भी टफ वर्ड्स मीनिंग थे वो भी मैं अपनी पहली वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप मेरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द चाइल्ड गोइंग विद हिज पेरेंट्स। वेयर वाज द चाइल्ड गोइंग, बच्चा कहाँ जा रहा था। विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ कहाँ जा रहा था, मेले में। रिप्लाई कैसे करेंगे। द चाइल्ड वाज गोइंग with his parents to visit to spring fair. The child was going, बच्चा जा रहा था with his parents, अपने माता पिता के साथ, to visit a spring fair, एक बसंत के फेयर को, मेले को देखने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, what was the child attractive by on the way. वो कौन सी चीज़ें थी, वो क्या था जिससे बच्चा रास्ते में अट्रैक्ट हुआ था, आकर्षित हुआ था। He was attracted by the toys in the shop. जो शॉप में, दुकान में खिलौने थे, उनसे बच्चा आकर्षित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, What happened when the child entered the grove. जब ग्रोव में, उपवन में, बगीचे में बच्चे ने प्रवेश किया, इंटर किया, then what happened, तब क्या घटित हुआ था। क्या घटित हुआ था, फूलों की बौछार उसके ऊपर गिरी थी। देखो रिप्लाई कैसे करेंगे। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, नए नए फूलों की एक शावर, एक बौछार, फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर गिरी। क्वेश्चन 4 है, हु वाज कॉलिंग आउट टू द पीपल. हु वाज कॉलिंग आउट, कौन पुकार रहा था, कॉलिंग आउट पुकारना, टू द पीपल लोगों को। ए स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई का विक्रेता जो था, मिठाई बेचने वाला था, वो लोगों को पुकार रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the child forbidden by his parents. क्वेश्चन नंबर 5 है, What was the child forbidden by his parents. What was the child forbidden. Forbid का मतलब होता है मना करना, तो बच्चे को किस चीज़ के लिए मना किया गया था। By his parents, उसके माता पिता के द्वारा। आंसर होगा his parents forbidden him, उसके माता पिता ने उसे मना किया था। To hear the coarse music, जो पैनी संगीत की ध्वनि थी उसे सुनने से। ऑफ स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर की, स्नेक चार्मर मीन्स मतलब जो सपेरा होता है, उसकी कर्कश ध्वनि सुनने से मना किया था उसके मम्मी पापा ने उसे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन फुल स्विंग. फुल स्विंग मतलब पूरे झूले पे कौन था. ए राउंड अबाउट, एक राउंड अबाउट था, जो एक झूला होता है एक प्रकार का, वो पूरे स्विंग पे था, मतलब पूरा गोल घूम रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द चाइल्ड फाइंड ऑन टर्निंग राउंड. व्हाट डिड द चाइल्ड फाइंड, बच्चे ने क्या पाया. ऑन टर्निंग राउंड, पीछे मुड़ करके, जब उस बच्चे ने मुड़ करके देखा तो उसने क्या पाया. ऑन टर्निंग राउंड, पीछे मुड़ने पर, ही फाउंड, उसने पाया, दैट कि हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, उसके माता पिता वहाँ नहीं थे. क्वेश्चन नंबर 8, What did the child do on not finding his parents. What did the child do, बच्चे ने क्या किया. On not finding, ना पाते हुए, his parents, अपने माता पिता को. अपने माता पिता को ना पा करके बच्चे ने क्या किया. He started crying, उसने crying मतलब रोना शुरू कर दिया. And run, और दौड़ना, from one side to another, एक साइड से दूसरी तरफ, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ उसने दौड़ना शुरू कर दिया था और रोना शुरू कर दिया था. अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन कौन से हैं. हाउ डिड द मदर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर. हाउ डिड द मदर डिस्ट्रैक्ट, माँ ने डिस्ट्रैक्ट कैसे किया, माँ ने माइंड को, उसके बच्चे के दिमाग को अलग कैसे किया, फ्रॉम द टॉय सेलर, खिलौने बेचने वाले से. द मदर पॉइंटेड टुवार्ड्स ए फ्लावरिंग mustard field. The mother
पॉइंटेड, माँ ने पॉइंट किया, पॉइंट मीन होता है इशारा करना, तो माँ ने इशारा किया। टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, फ्लावरिंग फूलों वाले, मस्टर्ड फील्ड सरसों के खेत की तरफ। माँ ने फूलों वाले सरसों की खेत की तरफ इशारा किया। द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ द फील्ड। द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड, बच्चा आकर्षित हो गया। बाय द ब्यूटी ऑफ द फील्ड, खेत की सुंदरता से। ही बिगेन टू रन आफ्टर द कलरफुल ड्रैगन फ्लाइज। ही बिगेन टू रन, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आफ्टर द कलरफुल ड्रैगन फ्लाइज, जो रंग बिरंगी चिरुआ मक्खियाँ थी उनकी पीछे। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फेयर द चाइल्ड वांट मैनी थिंग्स। मेले में बच्चा बहुत सारी चीज़ें चाहता था। वाट आर दे, वे क्या हैं। वाट डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और वो बिना ही किसी जवाब के आगे क्यों मूव होता है, मतलब आगे क्यों बढ़ जाता है। बच्चे को मेले में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती थी, बहुत सारी चीज़ें उसको पसंद आती थी, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों को ना आंसर का इंतज़ार किए कि मम्मी पापा दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, आगे बढ़ जाता है। ऐसा क्यों था और वो चीज़ें क्या क्या थी, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द चाइल्ड वांट्स हिज पेरेंट्स टू बाय। सबसे पहले जो बच्चा है वो चाहता था कि उसके माता पिता उसे खरीद के दें। क्या खरीद के दें, ए टॉय, उसे एक खिलौना दें। देन ही एक्सप्रेस हिज डिजायर फॉर बर्फी। देन ही एक्सप्रेस, तब वो एक्सप्रेस करता है, वो दिखाता है हिज डिजायर, अपनी इच्छा को, फॉर बर्फी, बर्फी के लिए। बट ही नोज, लेकिन वह जानता था, हिज रिक्वेस्ट विल नॉट बी हेडेड, उसकी जो रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विल नॉट बी हेडेड, स्वीकार नहीं की जाएगी। सो ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग एन आंसर। सो इसलिए ही मूव, वह आगे बढ़ता है, विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, किसी आंसर के इंतजार के किए बिना ही। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन थिंग्स ही हैड वांटेड अर्लियर। व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, लूज इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को, रुचि को खो देता है, इन द थिंग्स, चीज़ों में, ही हैड वांटेड अर्लियर, जो वह पहले चाहता था। जो चीज़ें, जो खोया हुआ बच्चा जो चीज़ें पहले चाहता था, उन्हीं चीज़ों को बाद में वह इंटरेस्ट क्यों खो देता है, उन्हीं में बाद में उसकी रुचि क्यों नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है, क्योंकि उसके मम्मी पापा खो गए थे, तब बाद में उसे केवल अपने मम्मी और पापा चाहिए थे, कोई चीज़ नहीं चाहिए थी। देखिए रिप्लाई कैसे होगा। द लॉस्ट चाइल्ड, द चाइल्ड हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया था। ही इज इन ग्रेट फियर, वो बहुत भय में था। ही इज क्राइंग विदाउट हिज पेरेंट्स, ही इज क्राइंग, वह रो रहा था, विदाउट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के बिना। ही फील्स, वह महसूस करता है, हिमसेल्फ अनसेफ, अपने आप को अनसेफ, अनसेफ मतलब असुरक्षित, अपने आप को वह असुरक्षित महसूस करता है। दैट इज वाई, यही कारण था, इसी कारण, ही लूज इंटरेस्ट, वह इंटरेस्ट खो देता है, इन ऑल द अदर थिंग्स, सभी दूसरी चीज़ों में। नाउ ही वांट्स ओनली मदर एंड फादर, अब वह केवल मम्मी और पापा ही चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द चाइल्ड गो टू आस्क द टेम्पल। वो जो बच्चा था वो मंदिर की तरफ किस लिए गया था, क्या पूछने गया था। व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या घटित हुआ था। आंसर देखिए। द चाइल्ड वॉज पैनिक स्ट्रिक्सन इन इज रन टुवार्ड्स ए क्राउडेड टेम्पल। जो बच्चा था वो पैनिक स्ट्रिक्सन में था, मतलब वो भय की स्थिति में था। रन टुवार्ड्स ए क्राउडेड टेम्पल, और वह एक भीड़ भरे मंदिर की तरफ दौड़ा। ही होप्ड, वह आशा रखता था, टू फाइंड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को पाने की, देयर, वहाँ पर। ही बीइंग टू क्राई लाउडली, ही बिगेन टू क्राई लाउडली, उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। फॉर हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए। ए मैन इन द क्राउडेड हियर्ड हिज क्राई, ए मैन इन द क्राउड, भीड़ में एक आदमी, हियर्ड हिज क्राई, उसकी चीख सुनता है। ही लिफ्टेड हिम अप इन आर्म्स, ही लिफ्टेड हिम अप, वह उसे ऊपर उठाता है, इन आर्म्स, अपनी बाजुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु रेस्क्यूड द चाइल्ड, किसने बच्चे को बचाया। व्हाट डिड ही
डू आफ्टर बाय हिम, उसने उसको उठाने के बाद क्या किया। यहाँ पे कुछ मिस किया हुआ है, यहाँ आना चाहिए था कि जब उस बच्चे को उठाया उसने तो क्या किया। आंसर देखिए, द चाइल्ड रन टू अ टेम्पल, इट वॉज क्राउडेड बाय पीपल। द चाइल्ड रन टुवर्ड्स अ टेम्पल, बच्चा एक मंदिर की तरफ दौड़ा। इट वॉज क्राउडेड, ये भीड़ भरा था, बाय पीपल, लोगों से। ए मैन इन द क्राउड, एक आदमी भीड़ में, ही हर्ड हिज क्राई, उसकी चीख को सुनता है। ही लिफ्टेड हिम अप आर्म्स, वह उसे बाजुओं में उठाता है। ही हियर्ड टू बाय हिम, ही ऑफर्ड टू बाय हिम, वह उसे ऑफर देता है, टू बाय हिम, उसे खरीदने के लिए, दिलाने के लिए। ए गारलैंड, एक माला, बलून्स, गुब्बारे, एंड सम स्वीट्स, और कुछ मिठाइयाँ। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड। व्हाट डू यू थिंक हैपन, आप क्या सोचते हैं कि क्या घटित हुआ था। इन द एंड, अंत में। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या बच्चे ने अपने माता पिता को पाया। द मैन हु स्क्योर्ड द चाइल्ड, जो आदमी बच्चे को बचाता है, सिम्स टू बी वेरी काइंड एंड लविंग, वह बहुत ही ज़्यादा काइंड, दयालु एंड लविंग, और प्यार करने वाला प्रतीत हो रहा था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही विल टुक फॉर द चाइल्ड्स पेरेंट्स, वह उसे अपने जो बच्चा था उसके माता पिता के पास ले गया होगा। ही विल फाइंड दैम समवेयर, कहीं पर, समवेयर मीन्स कहीं पर, ही विल फाइंड दैम, उसने उसे पा लिया होगा। एंड हैंड ओवर द चाइल्ड टू दैम, और बच्चे को उन्हें हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, बच्चे को उसने उन्हें सौंप दिया होगा। ये थे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप। आप देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन द वे टू द फेयर। जब बच्चा मेले में आ रहा था तो रास्ते में उसने कौन सी चीजें देखी थी। व्हाई डज ही लैग बिहाइंड, लैग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रहना, और जो बच्चा है वो पीछे क्यों रह जाता था। बच्चा बार बार पीछे रह रहा था, वह क्यों रह रहा था, और रास्ते में उसने ऐसा क्या देखा था। आंसर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, द चाइल्ड सीज, बच्चा देखता है, अ टॉय शॉप, एक खिलौनों की दुकान। देन ही सीज, तब वो देखता है, ड्रैगन फ्लाइज इन ए मस्टर्ड फील्ड, ड्रैगन फ्लाई, चिरवा मक्खियाँ, इन ए मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत में। ही इज अट्रैक्टेड बाय द लिटल इंसेक्ट, वह अट्रैक्ट होता है, आकर्षित हो जाता था, बाय द लिटल इंसेक्ट, छोटे छोटे जीव जंतुओं से, कीड़े मकोड़ों से, अलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के साथ साथ थे। इन ए ग्रोव, और एक ग्रोव में, उपवन में, फ्लोवर पेटल्स, फूलों की पंखुड़ियां, फॉल ऑन हिम, उसके ऊपर गिरती हैं। एंड ही स्टार्ट्स गैदरिंग दैम, और वह उन्हें गैदर करने लगता है, गैदर मीन्स इकट्ठा करने लग जाता था। एवरी टाइम, प्रत्येक बार, द चाइल्ड लैग बिहाइंड, बच्चा पीछे रह जाता है, बिकॉज, क्योंकि, हिज पेरेंट्स कीप मूविंग, उसके मम्मी पापा, उसके माता पिता चलते रहते हैं। एवरी टाइम, दे से, प्रत्येक बार वो कहते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज, बच्चे ने कब महसूस किया, दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, कि वह अपना रास्ता खो चुका था। हाउ हैज हिज एनेक्सिटी एंड इनसिक्योरिटी, उसकी उत्सुकता और उसकी इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा की भावना है, वह सीन डिस्क्राइब्ड, बीन डिस्क्राइब मतलब देखी गई थी, बताई गई थी। बच्चे को कब पता चलता है कि उसके माता पिता खो गए थे, और उसकी जो असुरक्षा की भावना थी वो कैसे पता चलती है। देखते हैं रिप्लाई। द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट, बच्चा एक राउंड अबाउट को देखता है, एक झूले को देखता है। ही वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन इट, और वह इसके ऊपर राइड करना चाहता है, इसके ऊपर चढ़ना चाहता था। ही मेक्स अ रिक्वेस्ट, उसने एक रिक्वेस्ट की, उसने एक प्रार्थना भी की, बट देर इज नॉट रिप्लाई, देर इज नो रिप्लाई, वहाँ कोई भी रिप्लाई नहीं आया।
ही टर्न राउंड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, ही टर्न राउंड, वह वापिस मुड़ा, टू लुक एट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को देखने के लिए, बट दे आर नॉट देयर, लेकिन वे वहाँ नहीं थे। द चाइल्ड रियलाइज, बच्चे ने महसूस किया, दैट ही हैज़ बीन लॉस्ट, कि वह खो चुका है। ए फुल डीप क्राई, एक बहुत फुल मतलब भरी हुई, डीप क्राई गहरी चिल्लाने की आवाज़, गहरी रोने की आवाज़, कम्स फ्रॉम हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे हुए गले से बाहर निकली, विद ए सडन जर्क, एक अचानक झटके के साथ। ही स्टार्ट्स रनिंग, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। इन ग्रेट फियर, बहुत ज़्यादा भय के साथ। ही क्राइज, वह रोता रहा, वह चिल्लाता रहा। मदर, फादर, मम्मी, पापा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब द थिंग्स दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड एट द फेयर। डिस्क्राइब द थिंग्स, उन चीज़ों का वर्णन कीजिए, दैट अट्रैक्टेड, जो आकर्षित करती थी, द चाइल्ड, बच्चे को, एट द फेयर, मेले में, जिन चीज़ों ने मेले में बच्चे को आकर्षित किया, उन चीज़ों का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, किन किन चीज़ों ने अट्रैक्ट किया था। सबसे पहले किसने अट्रैक्ट किया था? जो कोने के ऊपर मिठाई वाला था। देखते हैं रिप्लाई। एट द कॉर्नर ऑफ द इंट्रेंस, इंट्रेंस का मतलब प्रवेश की जो जगह होती है, प्रवेश द्वार जो होता है, वहाँ पर कोने में, कॉर्नर कोने में। टू द फेयर, मेले के, ए स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई विक्रेता, वाज कॉलिंग आउट, पुकार रहा था, टू द क्राउड, भीड़ को। द चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड, बच्चे का मुंह पानी से भर गया, बच्चे के मुंह में पानी आ गया। फॉर अ बर्फी, एक बर्फी के लिए। ही मरमर्ड स्लोली, उसने धीरे धीरे, मरमर, मरमर का मतलब होता है फुसफुसा के कोई बात कहना, वह धीरे धीरे फुसफुसाया। दैट, कि ही वांटेड टू हैव अ बर्फी, वह एक बर्फी लेना चाहता था। नेक्स्ट अगला। ए मैन वाज सेलिंग कलरफुल बलून्स, एक आदमी रंग बिरंगे बलून्स, गुब्बारे बेच रहा था। द चाइल्ड वांटेड टू हैव देम ऑल, बच्चा उन सब को खरीदना चाहता था। ए स्नैक चार्मर, एक स्पेरा, स्टूड, खड़ा था, प्लेइंग ए फ्लूट, एक बांसुरी को, एक बीन को बजा रहा था। टू ए स्नेक, एक सांप के लिए। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स हिम, बच्चा उसकी तरफ गया। बट हिज पेरेंट्स, लेकिन उसके माता पिता, हैड फॉरबिडन हिम, उन्होंने उसे मना कर रखा था। टू हियर द कोर्स म्यूजिक, पैने म्यूजिक को, तीखे म्यूजिक को सुनने से, ऑफ स्नैक चार्मर, सपेरे के। सो ही मूव्ड फर्दर, इसलिए वो मूव फर्दर, आगे बढ़ गया। ए राउंड अबाउट वॉज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग, ए राउंड अबाउट, एक झूला था, वो फुल स्विंग में था, पूरा तेजी से घूम रहा था। ही वांटेड टू गो ऑन इट, वह इसके ऊपर चढ़ना चाहता था। देयर वर द थिंग्स दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड एट द फेयर, यही वो चीज़ें हैं जो बच्चे को अट्रैक्ट करती थी मेले में। तो देखा हमने कौन कौन सी चीज़ों ने अट्रैक्ट किया। सबसे पहले जो स्वीट मीट सेलर था, मिठाई विक्रेता था, उसकी बर्फ़ी ने अट्रैक्ट किया। उसके बाद कलरफुल बलून्स, जो रंग बिरंगे गुब्बारे बेचे जा रहे थे, उनसे वह आकर्षित हुआ। फिर स्नैक चार्मर के जो बीन बजाई जा रही थी, उससे भी वह आकर्षित हुआ था। और उसके बाद जो राउंड अबाउट था, गोल झूला था, उस पर भी वह चढ़ना चाहता था, लेकिन वह नहीं चढ़ पाया। इन सब चीज़ों से वह आकर्षित हुआ था। लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ डिड द मैन हु पिक्ड अप द चाइल्ड ट्राई टू शूट द चाइल्ड। हाउ डिड द मैन, कैसे उस आदमी ने जिसने बच्चे को उठाया था, उसे शूट का मतलब होता है शांत करना, बच्चे को कैसे शांत करने की कोशिश की थी। देखते हैं रिप्लाई। द मैन फर्स्ट टुक द चाइल्ड टू द राउंड अबाउट, जो आदमी था वो बच्चे को चुप करने के लिए उन सभी चीज़ों जगह पे लेके गया था जहाँ बच्चा जाना चाहता था, जो चीज़ें बच्चा खरीदना चाहता था। सबसे पहले तो द मैन फर्स्ट टुक द चाइल्ड, आदमी बच्चे को पहले लेकर के गया टू द राउंड अबाउट, झूले के पास। बट द चाइल्ड डिड नॉट वांट टू हैव अ राइड ऑन इट, लेकिन बच्चा उस पर राइड करना नहीं चाहता था, उस पर चढ़ना नहीं चाहता था। ही देन टुक हिम, तब वह उसे लेकर गया टू द पैलेस, उस जगह पर वेयर द स्नेक चार्मर वाज प्लेइंग, जहाँ सपेरा बजा रहा था, फ्लूट, अपनी बांसुरी को।
अपनी बीन को। बट द चाइल्ड शुट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से। देन द मैन टुक हिम, तब आदमी उसे लेकर के गया। नियर द बलून्स, गुब्बारों के पास। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स, गुब्बारों के रंग बिरंगे कलर, रंग बिरंगे गुब्बारे, वुड डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अलग करेंगे, हिज अटेंशन, उसके ध्यान को, एंड क्वाइट हिम, और उसे शांत करेंगे। द चाइल्ड डिड नॉट वांट, बच्चा नहीं चाहता था, द बलून्स, गुब्बारों को, इधर यहाँ तक की। द मैन स्टिल ट्राइड, आदमी ने अब भी कोशिश की, टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बच्चे को खुश करने की। ही ऑफर्ड टू बाय द चाइल्ड, उसने बच्चे को ऑफर दिया, प्रस्ताव दिया खरीदने का, एक गार्लैंड, एक माला। बट लेकिन बट द मैन्स इफोर्ट प्रोड फ्लूट, जो आदमी था उसके जो इफोर्ट थे, प्रयास थे, वो सारे गलत सिद्ध हुए, फेल हो गए। बट देन ही टुक हिम टू द स्वीट शॉप, वह उसे एक स्वीट शॉप, जो मिठाइयों की दुकान थी, उसके पास लेकर के गया। द चाइल्ड डिड नॉट वांट एनी स्वीट, बच्चा कोई मिठाई भी नहीं चाहता था। ही ओनली वांटेड हिज पेरेंट्स, वह केवल अपने माता पिता चाहता था। तो देखा हमने, जो आदमी था बच्चे को शांत करने के लिए पूरे मेले में घुमा के लेके आता है, हर चीज़ उसको दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बच्चे को किसी चीज़ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता, वो केवल अपने मम्मी पापा चाहता है। तो डियर्स, ये थे अपने लेसन फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड का क्वेश्चन आंसर फुल सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। अगर नहीं आए हैं, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ गए हैं, सब कुछ क्लियर है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।